Please watch us on Bollywood now. गलत हो गया इस बार। कि आपको ध्यान में रख के लिखी है और जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं यार आपने पूरा ध्यान नहीं रखा मेरा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि चलते फिरते ऐसे खुजली बहुत नेचुरली करते हैं, ये सब चीजें लोग एक्टर सोच समझ के बड़ा प्लान करके करते हैं और अजीब लगता है। मेरी जिंदगी में तो रेटिंग बड़ी देर से घुसी हुई है। मैं टीवी पे काम करने वाला आदमी हूँ, है ना। 15 साल हो गए नेशनल टीवी पे काम करते हुए, 10 साल हो गए अपना शो टचवुड सक्सेसफुली चल रहा है। हुस्न मालिक तमाम फूलों का। Okay, 1, 2, 3. Please watch us on Bollywood now. वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ 3 सुपर टैलेंटेड स्टार्स हैं, नंदिता जी, कपिल शर्मा एंड शाहना गोस्वामी। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। नंदिता जी, जब मैं ट्रेलर का रिस्पांस देख रहा था, कमेंट्स देख रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि काफ़ी इमोशनल है। थैंक यू नंदिता जी इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया और किस तरह से आपने इसको फॉर्मुलेट किया? तो ये कोविड के दौरान आया, क्योंकि हम लोग सब खाना मंगा रहे थे हमारी सहूलियतों के लिए। और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी हो रही थी, तो हमें जो इंसान हमको आके खाना दे रहा है उसके बारे में भी हमें नहीं कुछ पता था। हम कभी कभी अगर मिल जाते थे तो वो जैसे ही खाना देते थे बोलते थे प्लीज़ ज़रा 5 स्टार दे दीजिएगा। तो तब हम सोचते थे अरे यार अभी तो खाना भी नहीं खाया, इनको अपनी 5 स्टार की पड़ी है, यू नो। तो हमें नहीं पता था कि इनकी 5 स्टार की उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अगर आपको 5-10 रुपये मिल रहे हैं एक 5 स्टार से, तो हमारा क्या जाता है उसकी, हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है उतने से पैसे की। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी बातचीत हो रही थी। हम लोग अपने घर में सेफ थे, माइग्रेंट वर्कर्स अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था। तो आपको पता है कि किस तरह का माहौल था। और एक तरह से लग रहा था कि इतने सारे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को कन्वीनियंट बनाते हैं, और फिर भी हम उनको मतलब शुक्रिया करना तो बहुत दूर की बात है, हम उनको उनका एग्जिस्टेंस ही एक्नॉलेज नहीं करते। लेकिन आज आपको वही लोग शुक्रिया कर रहे हैं कि आप इस तरह की एक फिल्म बना रहे हैं। तो आपके माइंड में पहले से ही था कि कपिल और शाहना को लेना है? सच कि आपके कहूँ तो माइंड में कई एक्टर्स थे? कुछ एक्टर्स थे जिन जब मैं लिख रही थी तो मैंने कुछ और एक्टर्स के बारे में सोचा था, पर कोविड की वजह से उनके डेट्स चेंज हुए, मेरे चेंज हुए। पर कहते हैं ना कि जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे जिसकी मतलब जो एक किस्मत होती है। तो मैं तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि पता नहीं कैसे मैजिकली ऐसा हुआ कि कपिल आए इसमें, फिर शाहना आई, और यू नो ये जो कॉम्बो बन गया। और ये जो एक ड्रीम कास्ट, सब लोग बोलते हैं अपनी ड्रीम कास्ट के बारे में, बट कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल जैसे आपने सोचा होता है लिखते वक्त, यू नो, वो उसमें बिल्कुल इस तरह से घुल जाते हैं कि वो आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। तो अब तो मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ। कपिल जी, आपसे सवाल है कि जब आपको ये फिल्म सुनाई गई या फर्स्ट कॉल आया होगा या मीटिंग हुई, तो आपने किसको बताया या कि मुझे ये फिल्म करनी है नहीं करनी है? सजेशंस किससे लिया आपने और कैसे हाँ बोला आपने? मैंने एक्चुअली किसी से सजेशन नहीं लिया। इन्होंने मुझे मैसेज किया। पहले तो मुझे लगा शायद किसी और को करना चाह रही होंगी, कहीं रॉन्ग नंबर लग गया। फिर मेरी फ़ोन पे जब बात हुई, क्योंकि इनसे बेटर और क्या हो सकता है कि जो अगर इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि आपको ध्यान में रख के लिखी है, और जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं यार आपने पूरा ध्यान नहीं रखा मेरा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट चीज़ तब होती है जब एक राइटर अपने एक कैरेक्टर के बारे में, अपनी कहानी के बारे में सोच के उसको लिखता है, उसके बाद डिसाइड करे कि इसको कौन कर सकता है। सो आई थिंक नंदिता मैम ने पहले उस कैरेक्टर के बारे में सोचा, उसको लिखा कि किसी एक्टर के हिसाब से क्यों लिखना है, एक्टर को उस कैरेक्टर में घुसना चाहिए ना। सो जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने जो भी मेरे मन में सवाल थे वो मैम से मैंने किए। क्या थे वो सवाल? मुझे यही था कि वही जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैं ही क्यों, आपको कैसा लगा। हालांकि मुझे पता था कि मैं पूरा दिल से करूंगा ये किरदार। पर एक होता ना कि यार 15 साल से आपको लोग ऐसे ही ऑफर करते हैं चीज़ें। सो इन्होंने बोला कि मैंने 1-2 चीज़ें तुम्हारी देखी हैं, तुम बड़े सहज हो, तुम बड़े सरल हो स्टेज पे, तो मुझे मेरा वैसा ही, और आपका पब्लिक कनेक्ट अच्छा है। सो मुझे लगा कि हाँ मैम का जो विज़न है अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, अपनी कहानी को लेकर, वो एकदम से क्लियर है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं है। सो बस एक जब ऐसा कोई आपको डायरेक्टर मिल जाए तो फिर अपने आप को बस सरेंडर करना है और जो वो कहें करते जाओ, वैसे ही मैंने किया है। शाहना, आपसे सवाल है कि जब आपको पता चला कि फिल्म नंदिता दास बना रही है और कपिल शर्मा इसमें है, तो आपका रिएक्शन क्या था? ये कास्टिंग जो मैम बोल रही है ड्रीम कास्ट, तो आपका रिएक्शन क्या था?
देखिए मेरे लिए तो टू बिगिन विद नंदिता के साथ फिल्म में वापस काम करने के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, आई विल ऑलवेज से यस। तो बिकॉज आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई ग्रू अ लॉट एंड लर्न अ लॉट। जब इनके साथ फिराक में मैंने काम किया था, इनसे दोस्ती भी है मेरी, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं एज एन आर्टिस्ट, बोथ एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज समबडी जिनकी समझ सिनेमा को लेके जो वो बताना चाह रही है, मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो उनके साथ प्रोसेस होता है, मैं बोलती हूँ ना कि जो मेरा लालच है फिल्मों में काम करने का, वो सिर्फ जिन लोगों के साथ काम करती हूँ उस चीज़ का लालच होता है कि अच्छे लोगों के साथ। कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिले कि आप कुछ साथ में मिल के जूझ के कुछ कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन तो मुझे पता ही है कि नंदिता के साथ मुझे हमेशा ही मिलता है। और जब उन्होंने बोला कि कपिल कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक्चुअली कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी थी नहीं, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ ये सही है कि उनमें वो एक नेचुरलनेस है। हालांकि मैंने इनका शो नहीं देखा था, लेकिन क्लिप्स देखे थे और सुना था। और जब किसी इंसान को इतने सारे लोग देश भर दुनिया भर में पसंद करते, तो एक इंसानियत तो ज़रूरी है कि वो है, एक अपनापन कहीं तो उनके अंदर है। इसीलिए कुछ तो बात है कुछ तो होगा। तो फिर मैंने कहा बस, एंड आई ट्रस्ट हर विजन टोटली। तो जब उन्होंने बोला, मैंने कहा अगर आपकी खुद की सोच है ये, तो फिर तो चलिए लेट्स सी। एंड आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि इतनी मतलब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो निकल के आती नहीं है ना। इन्होंने थिएटर किया है बहुत बचपन में, ये उम्दा एक्टर है। इनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें, हाँ मतलब चलते फिरते ऐसे खुजली बहुत नेचुरली करते हैं। ये सब चीज़ें लोग एक्टर सोच समझ के बड़ा प्लान करके करते हैं और अजीब लगता है, ये बहुत नेचुरली बहुत चीज़ें कर लेते हैं। सो इट वाज रियली नाइस फॉर मी टू फीड ऑफ हिज एनर्जी एज एन एक्टर एज वेल। आपके ही कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, प्रतिमा जो आप प्ले कर रही है, इसमें काफ़ी लेयर्स हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ स्ट्रगल, इट्स अबाउट इंस्पिरेशन, इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और अभी ये महीना जो है, ये इंटरनेशनल वुमेंस डे का सेलिब्रेशन भी है, तो आप इसको कैसे देखती हो? और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, मेरे ख्याल से आई थिंक नंदिता जो भी काम करेंगी उसमें जो उनकी सोच है, जिन चीज़ों से जो चीज़ें वो बताना चाहती है, वो तो होंगी ही। तो इसमें प्रतिमा के कैरेक्टर में भी वो है कि वो उनकी ज़िंदगी ऐसी रही है कि वो घर में ही उन्होंने ज़्यादा वक्त बिताया है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो इस दुनिया के लिए रेडी है। मतलब अगर उनको कुछ करना है आगे जाके, तो उनमें वो एक उम्मीद है, एक पॉजिटिविटी है, वो मेहनती है। सो शी हैज़ दैट इन हर कि अगर उनको किसी भी सिचुएशन में आप डाल दे, तो हंसी खुशी की कोई भी चीज़ सीख के उसमें आगे कर सकती। जो आई थिंक कोविड के दौरान ऐसा देखा भी गया कि काफ़ी लोग जिनके जॉब्स चले गए, तो बेटर हाफ या बेटा लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। और यही मुझे बहुत पसंद था कि इट वाज नॉट, इट्स द काइंड ऑफ फेमिनिज्म दैट आई बिलीव इन, जहाँ पे लोग साथ में कर रहे हैं चीज़ें। क्योंकि अगर हम पेट्रियार्की की भी बात करें, तो आदमी भी उससे जूझते हैं कि उनको भी एक मेन ऑल्सो सफ़र, कि उनको लगता है कि नहीं वी हैव टू बी द प्रोवाइडर्स। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी की बात है कि ये भी जब कुछ करना चाह रही है, तो मतलब इनके अगेंस्ट नहीं, कि इनके साथ कुछ करना चाह रही है, इनको हेल्प करने के लिए, अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए एज अ यूनिट। सो आई थिंक वो जो नुआंसेस है, वो दैट वाज रियली ब्यूटिफुली क्राफ्टेड इनटू द स्टोरी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी एबल टू प्ले दिस पार्ट, जहाँ पे कोई भी चीज़ जैसे एक ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली सारे जो रियल नुआंसेस होती है ज़िंदगी, रिलेटेबल कैरेक्टर लिखा गया है। कपिल जी, नंदिता जी और शाहना जी, इस फिल्म को इंटरनेशनली भी बहुत सपोर्ट मिला है। जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आप जाते हो, और किस तरह का ऑडियंस रिस्पांस आप देखते हो या क्रिटिक रिस्पांस आप देखते हो, उनका नज़रिया क्या होता है फिल्म देखने का? ये बहुत एक यूनिवर्सल थीम है। पहली बात, ये सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है ऐसा नहीं है। गिग इकोनॉमी भी पूरी दुनिया में है। आम लोगों को नज़रअंदाज करना एक यूनिवर्सल फिनोमेना बन गया है, क्योंकि हम लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, हम अपनी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो हम थोड़े सेल्फिश भी हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और कोविड के बाद और एक तरह से एम्पैथी भी बढ़ी है, दूसरी तरह हमें लगता है कि नहीं, माय सर्वाइवल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंग्जाइटीज़ भी बढ़ी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है पूरी दुनिया में। सो आई थिंक उस लिहाज से लोग उसको कनेक्ट कर पाए, सो थीम कनेक्ट कर पाए,
और इंडिया की एक आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि आप फिल्म तो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट की सच्चाई को देखने का भी सिनेमा यही तो करता है ना। वो आप थीम यूनिवर्सल करता है, इमोशंस यूनिवर्सल करता है, पर उसको रूटेड बनाता है। तो हमने इसे जैसे भुवनेश्वर में शूट किया है, ये इंडिया के लिए भी एक अलग जगह है क्योंकि आमतौर पे फिल्में नहीं शूट होती हैं, और बाहर वालों के लिए भी एक है कि ये किस तरह के शहर हैं यहाँ पर, कि बहुत मॉडर्निटी भी है। नहीं, टूरिज्म तो है, पर वो तो एक साइड बेनिफिट है। हाँ, पर मेन ये होना चाहिए कि जो कहानी है उसकी सच्चाई आपको लगे कि हाँ ये एक कॉन्टेक्स्ट सही तरीके से बनाया गया है। तो इंटरनेशनली चाहे आप टोरंटो में, कपिल भी गए थे हमारे से, मतलब मैं भी गई थी, कपिल गए थे, और बुसान में हम तीनों थे। तो हमने दोनों जगह, कोरिया में तो बल्कि ये बताएंगे कोरियन एक्सपीरियंस, क्योंकि इनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था ना फेस्टिवल्स में जाना। क्योंकि कपिल जी आपके फैंस वर्ल्ड वाइड है, मेरी फैमिली भी कनाडा में है, उन्होंने आपको वहाँ देखा और वो बहुत बड़े फ़ैन है। और जब उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने कपिल को देखा, मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो जब इतना प्यार आपको मिलता है तो आप कैसे उसको लेते हो, या कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? सब जब शुक्र है ऊपर वाले का, इतना लोग प्यार करते हैं, और वो आपको एक चीज़ जो होती है वो बड़ा कॉन्फिडेंस भी देती है जब लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको और देखना चाहते हैं। और जब ये फिल्म करी मैंने, इसका ट्रेलर आया तो लोगों ने और ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हालांकि पहले जैसे नंदिता मैम ने अप्रोच किया, शायद इन्होंने दरवाजे वो खोल दिए हैं, इनके बाद तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम सीरियस रोल लिए, पर हाँ वो श्रेय इनको जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो भी दोनों फेस्टिवल्स अटेंड किए, टोरंटो और फर्स्ट टाइम था मेरे लिए फिल्म फेस्टिवल अटेंड करना, सो बड़ा मज़ेदार थे दोनों फेस्टिवल, और बड़े वो ऑनेस्टली वो सवाल पूछते हैं और बड़ा कनेक्ट उसके साथ बड़ा गहराई से बैठ के एक फिल्म देखते हैं, पूरी देखते हैं। और छोटे छोटे सवाल जो उन्होंने किए, जैसे उनके कल्चर में है नहीं बिंदी लगाना, तो एक कोरिया में यू रिमेंबर वो एक लड़की थी, उसने पूछा कि वो बिंदी यहाँ पे कुछ तो लगाया था उसने फोरहेड पे, और वो उतार के यहाँ पे क्यों लगा लेती है, तो वो कोरियन जर्नलिस्ट थी। तो फिर मैम ने एक्सप्लेन किया कि ये हमारा ट्रेडिशन होता है, जो शादीशुदा औरतें वो लगाती हैं, लेकिन काम पे शायद वो यूनिफॉर्म में थी इसलिए उसने, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि छोटी सी चीज़ है उसको पकड़ते हैं वो लोग, उन्होंने पकड़ी। तो बड़ा मज़ा आया मुझे करके, और अपने आप को आप स्क्रीन पे देख रहे हो और इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं, इससे बड़ा क्या है। इंडियन तो हमारे हर जगह है ही, हमेशा प्यार मिलता ही है, जितने हिंदी भाषी, हिंदी समझने वाले लोग हैं, लेकिन जब ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना, और वो आपके देख रहे हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बड़ा एक हौसला बढ़ता है। अब मेरे चेहरे की चमक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आपके प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ में ऐसा भी है कि कपिल शर्मा का शो काफ़ी फेमस है, उसमें डिलीवरी बॉयज़ को बुलाएंगे और उनके साथ में कोई शो करेंगे, ऐसा कुछ आपके माइंड में आया है? या हम लोग ऑलरेडी एक एपिसोड शूट कर चुके हैं, पर क्योंकि हमारे शो पे हम लोग बड़ा लाइट मोड पे ही रखते हैं हर बातचीत। हाँ, साथ साथ में एक फिल्म की बात भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म के हमारे शो के बाहर शायद हम लोग फिल्म के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म की बात हो रही है। थे डिलीवरी राइडर्स, हाँ, हमारे बिल्कुल ऑफ कोर्स आए थे, और एक्चुअली उन लोगों ने हमें अप्रोच किया था, हमारी टीम को, हमारे प्रोडक्शन हाउस को, कि ज़ोगैटो का जब प्रमोशन होगा तो है ना, तो आप प्लीज़ हमें बुलाइएगा। सो आए, और अच्छा रहा, वो एपिसोड भी आ जाएगा थोड़े दिन में। ट्रेलर में एक लाइन है, रेटिंग 0 हो गई, रेटिंग मेरी कम हो गई है। आपके लाइफ में आप हमें बताइए तीनों भी कि कौन सी हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट हुई होगी या लोएस्ट, और आपने कैसे उसको संभाला, या वो क्या एक मोटिवेशन है जिससे आप उभरे? एक्चुअली मुझे पर्सनली तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब रेटिंग लो हो जाती है, क्योंकि हमारे जैसे करियर में, क्योंकि उसमें फिर वो एक ठहराव आ जाता है जिसमें आप अपनी अंदरूनी चीज़ों के साथ थोड़ा जूझने का वक्त मिल जाता है, कुछ नई नई चीज़ें अपने बारे में सीखने को मिलती है, किस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उसमें से कैसे निकल के आते हैं, उससे अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा आने लगता है। और जब वो चीज़ें जब ख़त्म होने को आती है ना, तभी सारी अपॉर्चुनिटीज़ वापस आ जाती है। इट्स लाइक अ रीअलाइनमेंट प्रोसेस। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा करियर बहुत कम उम्र से शुरू हो गया था, बहुत अचानक से हो गया था, और मुझे हमेशा ये एक इनसिक्योरिटी होती थी कि मैंने तो कुछ स्ट्रगल ही नहीं किया, ऐसे ही कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कुछ साल जब ऐसा होता है, एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि नहीं, जिस तरह की फिल्में मैं करना चाह रही हूँ मुझे नहीं ऑफ़र हो रही है, तो मैं नहीं करूँगी काम, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का थोड़ा वो है कि जो मुझे दिल से मुझे पसंद है सिर्फ मैं वही करूँगी। अगर पैसों के लिए करना है तो कुछ और कर लूँगी ज़िंदगी में, बहुत कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो एक मायूसी आ जाती है, लेकिन उसमें
ना बोल बोल के फिर मैंने सारे जो अच्छे रोल्स जो आने लगे उसके बाद उसके लिए जगह बनाई, और अपने अंदर जो एक विश्वास है कि नहीं शायद मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ, वो भी ज़्यादा फिर उभर के निकल के आया मेरे लिए। नहीं, आप बेशक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं Thank और आप काम करती रहे और ज़्यादा दिखती रहे, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। Yes, thank वी वांट टू सी यू मोर। आई वुड ऑल्सो लाइक दैट। कपिल जी आप बताइए, लेकिन आपके अंदाज में थोड़ा गाना हो जाए कि ऐसा कौन सा गाना आप सुनते हो? कपिल जी ऐसा कौन सा गाना आप Rating सुनते के हो बारे में जो गाना बना के हाँ अगर रेटिंग आप एज दे इन दें तो। ये गाना सुन लो और मेरा मूड लाइटन अप हो जाता है जब मेरा मूड डाउन होता होगा आपके साथ भी किसी दिन बिल्कुल, आपका बिल्कुल होता है। लो हाई, तो आप उस आपके अंदाज में, नॉट लाइक अ नहीं, टिपिकल मतलब आंसर, मेरा अंदाज मतलब क्या सब जानते हर दिन अलग होता है, यू नो। कभी आप उठते हो, कभी आप फिजिकली लो फील कर रहे हो, कभी आप मेंटली लो फील कर रहे हो। म्यूज़िक बहुत अच्छा हील करता है मुझे, आई फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। आई नो या तो हाँ होता है, पर जैसे शाहना ने बोला ना कि मेरी ज़िंदगी में तो रेटिंग बड़ी देर से घुसी हुई है ना। टीवी पे काम करने वाला आदमी हूँ, है ना। 15 साल हो गए नेशनल टीवी पे काम करते हुए, 10 साल हो गए अपना शो टचवुड सक्सेसफुली चल रहा है। फिर भी यू नो एक आसपास सुनने को चीज़ें मिलती रही। इस हफ्ते रेटिंग क्या आई, इस हफ्ते रेटिंग क्या आई, तो मैं तो अब सोचता नहीं उसके बारे में। फिर जब ये फिल्म की तो मैंने देखा यार हमारी ज़िंदगी में नहीं रेटिंग, बड़े लोगों की ज़िंदगी में रेटिंग वेटिंग। पहले एक समय होता था किसी को पता नहीं होता था टीआरपी क्या होती। आज मेरी माँ पूछती है अच्छा इस हफ्ते क्या टीआरपी आई, मैं क्या आपको किसने बताया टीआरपी के बारे में। तो सोशल मीडिया की यू नो चलते हम लोग। पर शाहना ने जो बात बोली ना अभी, वो बड़ी सही बोली है। जब हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ कह लो या जस्ट स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपके ना वो जैसे घोड़े के वो लगा होता ना, आप इधर उधर देखते नहीं हो, भाग रहे हो, अपनी कमियां भी आपको दिखती नहीं है। तो सडनली जब डाउनफॉल आता है, डाउनफॉल भी क्या आता है, वो शायद उसको हम ही अलाउ करते हैं आने के लिए भी। तो वो जब चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, उस समय आपको समय मिलता है कुछ सोचें, कुछ आत्मचिंतन करें कि कहाँ पे कमी है, हम कहाँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम ही गलत होते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत होता है। दूसरा किसी की हिम्मत ही नहीं है। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो नेचुरल चीज़ें होती, वो अलग बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैं अपनी जर्नी की बात करूँ कि मेरे साथ भी जो उतार चढ़ाव आए, सो वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और एक्चुअली थोड़ा ठहराव भी आ जाता है आप पे, क्योंकि कभी कभी लगता है यार ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं जिनकी वजह से हम ना अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। सो मेरे लिए अभी मेरी अपनी हेल्थ, मेरी फैमिली, बस ये प्रायोरिटीज़ हैं। बाकी काम को लेके चिंता तो करनी नहीं। आपने गाना तो गाया ही नहीं, वो कौन सा गाना है जो मूड लाइटन अप होता है? एक एक्चुअली बहुत सारे हैं मेरे में, आपको हाँ, तो बिलीव एक- नहीं करोगे, मैंने तो जो अरबिक अभी आप गाने सुनते सुनता सुनते आए हूँ। अब हो। मैं यू नो एक हाँ तो मैं एक अब लाइन, मैं कोई भी तरह का म्यूजिक सुन लेता हूँ, चाहे मुझे हाँ लिरिक्स तो एक समझ ना लाइन आए। हो जाए कपिल, फैंस के लिए, छोड़ेंगे। मेरे लिए यार, नहीं। आपको एक- हाँ वर्ल्ड वाइड जाएगा तो अच्छा। सुनेंगे ना कुछ कुछ। हाँ ऐसे क्या गाने मेरे आप भी डायरेक्टर सुन से ले। पूछता हूँ क्या सुनना चाहेंगे आप? जो हालांकि आपका मन। मैं एक गज़ल सुनाता हूँ आपको। मेरे म्यूज़िक टीचर थे कॉलेज में, अब वो नहीं रहे, तो ये उनकी कंपोज की हुई थी, उन्होंने मुझे यूथ फेस्टिवल के लिए तैयार करवाई थी, मुझे अभी तक याद है। 22-23 साल पहले की गज़ल है। वो बहुत तैयार गाते थे, तो उनके जितना तो नहीं, पर हाँ। आज न जाने कौन ना वाकिफ़े अदब चमन से गुजरा है, मैंने कांटों पे भी होठों के निशान देखे हैं, हुस्न मालिक तमाम फूलों का, हुस्न मालिक तमाम फूलों का, इश्क भी है गुलाम फूलों का। वाह क्या बात क्या है, बात वाह। है, मजा आ गया। लिखा है ये वैसे। इतना ये मुझे बढ़िया याद माहौल नहीं बना लिखी दिया किनकी, पर हाँ उन्होंने कंपोज किया था। नंदिता जी सवाल आपसे, रेटिंग्स की जब बात आती है, वापस आप रेटिंग पे आओ, हाँ इतना रेटिंग अच्छा गाना क्योंकि सुनने के बाद भी। मुझे लगा आप शायद भूल जाएंगे। नहीं, आपसे सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। रेटिंग्स की जब बात आती है, बॉलीवुड 2 सालों से थोड़ा रेटिंग्स ख़राब चल रही है और ऐसी फिल्में जब आ रही है, मेरे कलीग्स, मेरे ऑफिस में जो कलीग्स है, दोस्त थे, बोल रहे कि इस स्टोरी की बहुत ज़रूरत थी हमें। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में वो क्या अभी मिसिंग है जो
हमें वापस लाना चाहिए? आपको क्या लगता है, आप किस पर्सपेक्टिव से उसे देखते हैं? देखिए, मैंने हमेशा बॉलीवुड के दायरे से थोड़ा बाहर से ही ऑपरेट Exactly. किया है, इसलिए मुझे इतना कुछ पता नहीं है। फिर मैं भी उसके as बारे a film बॉलीवुड के lover- बारे में नहीं बता सकती, बट इतने सारे लोग हैं, इतनी कहानियां हैं इस देश में, तो उतार चढ़ाव तो जैसे ज़िंदगी में आते हैं वैसे किसी इंडस्ट्री या किसी प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। तो कहते हैं ना कि आप लास्ट फ्राइडे की कैसी सक्सेस रही है उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि क्या थर्मामीटर में क्या टेम्परेचर है एक इंडस्ट्री का। तो वो सब छोड़िए, रेटिंग अपने आप में एक चीज़ को क्वांटिफाई करती है। आप 1 to 10 में या 1 to 5 में आप रेट करते हैं। सिनेमा को आर्ट क्यों कहा जाता है? इसको साइंस ही कह देते हैं कि भैया इतना 5% ये डाल दो, 10% ये डाल दो, तो ये रेटिंग का प्रोसेस ही किसी भी आर्ट फॉर्म को जज करना जो इतनी बारीकियों से बना होता है, वो आप अगर उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे तब तो फिर, पर हाँ ये सच्चाई भी है, हम भी रेट करते हैं, दूसरे भी चाहते हैं कि हमारी फिल्में भी रेट होंगी, हमें भी थोड़ी इच्छा होगी कि हमारी अच्छी रेटिंग इसलिए हो ताकि लोग देखें, क्योंकि लोग अगर उसको बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर उसके बेसिस पे कि अच्छा इसको 3 स्टार मिली तो मैं जाऊँगा, 4 स्टार मिली, तो ये सब तो चलता रहेगा। पर उनको इतना ना सोच के कि जो कहानी हम कहना चाहते हैं, जो आम आदमी के साथ जो एक कनेक्ट शायद ये कहानी ला पाए, जिसमें ज़िंदगी जैसी है, उतार चढ़ाव हैं, इसमें ह्यूमर भी है, इसमें स्ट्रगल भी है, इसमें थोड़े आंसू भी आ जाएंगे, हंसी भी आ जाएगी। और कपिल का नया अवतार देखने को कपिल का एकदम नया अवतार, कपिल के तो इतने सारे फैंस हैं, आई एम श्योर वो लोग उत्सुक यही हैं कि भाई कोई एक नए लहरे में उनको देखें। तो इसीलिए मैं रेटिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। I love your answer actually. And just do what you believe in and do it with honesty. जाते जाते दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमने ये फिल्म बहुत दिल से बनाई है, बहुत लोगों की मेहनत गई है, हमने सच्ची में कुछ कहने की कोशिश की है जो शायद आपको भी छू जाए, तो आप इसे प्लीज़ देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो औरों को भी कहिएगा। कपिल जी आप? भाई बिल्कुल जो नंदिता मैम ने कहा है कि बड़ी दिल से बनाई गई चीज़ है, और ना तो ये बिजनेस सोच रख के कोई चीज़ करती हैं, है ना, नहीं तो हर साल 2 फिल्में 3 फिल्में तो बना ही सकती हैं। तो ना ही मैं इस सोच से कभी काम करता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टीवी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म में काम करने के पीछे मकसद यही था कि ये बड़ी दिल को छूने वाली स्क्रिप्ट है, सो दिल से ही बनाई है, सो देखने जाइए और दिल से बताइएगा कैसी लगी आपको। बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप पूछ रहे थे कि सिनेमा रेटिंग्स वगैरह, लेकिन ये बात है कि हम आर्ट क्यों देखने जाते हैं, ताकि कुछ महसूस कर सके, एक कनेक्ट फील कर सके, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप देखते हैं जो आपके जहन में हमेशा रह जाती है, क्योंकि वो आपको एक तरह से छूती है जो आप भूल नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से ये ऐसी फिल्म है जो आपको छू जाएगी और आपके जहन में हमेशा रहेगी। जो चीज़ आपको महसूस कराएगी ये फिल्म, वो आपके जहन में हमेशा रहेगी। सो प्लीज़ गो वॉच द फिल्म। थैंक यू सो मच। देखिएगा ज़्वेगाटो 17 मार्च को।